students. In this chapter, understanding secularism, first of all, you should know that secularism word is from secular. Clear? Secular, ये हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये प्रियम्बल का भी पार्ट है. सेकुलर का मतलब क्या होता है? नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ कंट्री. अगर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री जो है दैट इज सेकुलर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ठीक है. नंबर 2, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गिवन. In our country, our citizens have right to choose any religion. ठीक है. Government can't compel us to change our religion. Government हमें compel नहीं कर सकती. ठीक है. So we can profess or we have the choice to opt any religion. That is example in our country, many communities and religious groups, they are living happily and law is equal to all. Equal laws have been implemented by the government and it is written in the constitution. So this is called secularism. ये होता है secularism. अगर मैं ये कहती हूँ कि बेटा our country is secular in nature, secular का मतलब क्या है? In our country no official religion is there. But in some countries secularism is not there. सबसे पहले श्रीलंका. श्रीलंका is not secular because there the state religion is Buddhism. पाकिस्तान is not secular. पाकिस्तान में क्या है? इस्लाम. UK, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट सेकुलर. वहां पर क्या है? क्रिश्चियनिटी. सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री. Why I have told you? So that you should know the difference between our country and these countries. In our country सेकुलरिज्म की बेस्ट एग्जाम्पल क्या होती है? दैट हॉलीडेज ऑन ईच एंड एवरी रिलीजन एंड देयर सेलिब्रेशन. इसका बेस्ट एडवांटेज आपको होता ना कि सेकुलरिज्म है तो यू कैन एंजॉय हॉलीडेज ऑफ ईच रिलीजियस सेलिब्रेशन. ठीक है. तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस सेकुलरिज्म इन आवर कंट्री. What in these countries people they are not free to opt or choose any religion of their choice. Clear? So this is called secularism. What is secularism? Secularism का मतलब क्या होता है? Separation of religion from state या government. Separation of religion. सेपरेशन ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता. सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट. ठीक है. अब ये कैसे? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं रनिंग बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं ऑफिसेज हैं, वहां पर किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता. ठीक है. इसका मतलब क्या है? जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर किसी भी एक रिलीजन यानी कि गवर्नमेंट कभी भी किसी एक रिलीजन जो है उसको प्रमोट नहीं करती. तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर गिवन फ्रीडम टू लिव. ठीक है. बाय देयर यू कैन से प्रैक्टिसेस. हम अपने प्रैक्टिसेस, अपने बिलीफ, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी है हम उसको मानते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं. It means in the end I can say that what is the meaning of secularism? Secularism means separation of religion from state. No official religion in the country. People are given choice of religion and they have their religious freedom.
उनको क्या मिली हुई है? उनकी रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ऐसा होना चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि जो रिलीजन है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, है ना? तो क्यों होना चाहिए ऐसे, क्यों होता है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट? सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। Why it is important to separate religion from state? क्यों गवर्नमेंट जो है उसको ऑफिशियल रिलीजन जो है वो नहीं बनाना चाहिए? क्यों इंडिया की पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है, हम इसको आगे सपोर्ट करेंगे। नंबर 1, अगर किसी भी कंट्री में रिलीजन और गवर्नमेंट जो है वो उसको अलग अलग रखा जाएगा तो अल्टीमेटली दिस विल बी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जिस कंट्री में लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है, इट मीन्स उस कंट्री में डेमोक्रेसी की कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब लोगों की चॉइस डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कंट्री में चॉइस नहीं दी जाती है, उनके ऊपर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, इट मीन्स वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इफ अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री देन रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम स्टेट। रिलीजियस मैटर्स और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करे, गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ना बनाए, गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को मेजॉरिटी या किसी एक रिलीजन के साथ जो है वो पार्शियलिटी ना करे। तो ये जरूरी है, ये होना चाहिए। नंबर 2, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इट मीन्स सेकुलरिज्म क्यों चाहिए? ताकि लोगों की फ्रीडम, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सपोज एक पर्सन जो है उसका रिलीजन के अकॉर्डिंग वो जो भी बिलीफ है वो सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अगर कंपेल कर रही है नॉट टू सेलिब्रेट, तो इसका मतलब है उसकी फ्रीडम उससे ले ली गई। तो सेकुलरिज्म जो है वो इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल या सिटीजन की जो फ्रीडम है उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ताकि मेजॉरिटी, नेक्स्ट है मेजॉरिटी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट माइनॉरिटी। क्यों सेकुलरिज्म जरूरी है? ताकि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट ना करे। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। सपोज हमारी कंट्री में अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इट मीन्स इंडिया इज अ मेजॉरिटी कंट्री ऑफ हिंदू। माइनॉरिटी का मतलब होता है माइनर, मतलब जिनका पॉपुलेशन नंबर कम है। सपोज अगर हम ये कहते हैं कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो कंट्री में कम है, तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी है। हमें सेकुलरिज्म क्यों चाहिए? ताकि मेजॉरिटी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट माइनॉरिटी, ताकि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को ना एक्सप्लॉइट कर पाए और ना ही मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी की रिलीजियस फ्रीडम जो है वो उनसे ले सके। ठीक है, तो ये हमने बताया है कि क्यों, दोनों तरफ से क्वेश्चन है, द नीड ऑफ सेकुलरिज्म, व्हाई वी नीड सेकुलरिज्म, और हम ये भी कह सकते हैं व्हाई रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस या ऑफिशियल रिलीजन ना बनाए, तो दैट इज बेटर फॉर डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ते हैं इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म जरूरी नहीं है सेकुलरिज्म हर कंट्री जो है वो एक जैसा फॉलो करे। किसी किसी कंट्री में सेकुलरिज्म की अलग अलग जो हैं वो कंडीशंस भी हो सकती हैं। सपोज एक कंट्री कहती है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन वो कंट्री जो है वो कुछ लेवल के ऊपर लोगों की रिलीजियस जो फ्रीडम है वो उनको नहीं दे रही है,
तो उनके लिए सेकुलरिज्म का मीनिंग उनके लिए अलग होगा, लेकिन हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म अलग है। ऐसे ही यूएसए सेकुलरिज्म अलग है, यूएसए का सेकुलरिज्म अलग है। तो हम ये पढ़ेंगे कि पहले हमारी कंट्री के इंडियन सेकुलरिज्म फीचर्स क्या हैं, ठीक है। नंबर 1, नो ऑफिशियल रिलीजन। First feature of our country's Indian secularism is, number 1, no official religion. In our country, all religions are equal. ठीक है, Indian government is not ruled by any one religious people. Number 1, no official religion. Number 2, government is not ruled by any single रिलीजियस ग्रुप। इट मीन्स हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन की नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ले लो, उस पॉलिटिकल पार्टी में हर रिलीजन के मेंबर्स होते हैं, हर रिलीजन के लीडर्स होते हैं। तो हमारी कंट्री का फर्स्ट फीचर क्या है? नो ऑफिशियल रिलीजन, मैनी रिलीजियस कम्युनिटीज आर लिविंग हियर। एंड सेकंड इज गवर्नमेंट इज नॉट रूल्ड बाय एनी सिंगल रिलीजियस ग्रुप, यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है, ठीक है। नंबर 3, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, दे कैन नॉट promote एनी रिलीजन। इसीलिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें कोई रिलीजियस फ्लैग नहीं होता, इंडियन फ्लैग कॉल किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जितने भी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, या लॉ कोर्ट्स हैं, या जितने भी हमारे सपोज पुलिस स्टेशन ही क्यों ना हो, स्कूल्स ही क्यों ना हो, वहाँ पे रिलीजियस सिंबल्स जो हैं उनकी जगह, रिलीजियस फ्लैग की जगह मेन, आपने कई बार देखा गवर्नमेंट जो बिल्डिंग होती है उसमें इंडिया का फ्लैग होता है। इसका मतलब वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, वो किसी एक रिलीजियस सिंबल को प्रमोट नहीं कर सकते। देन political parties can't use religious symbols. Political parties can't use religious symbols to promote their party's ideology. यानी कि हमारी कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो भी सिंबल होते हैं, सिंबल जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पाम हैंड है, ठीक है, बीजेपी का लोटस है, ठीक है, देन आम आदमी पार्टी का ब्रूम, ठीक है, देन बीएसपी का एलिफेंट। तो कोई भी पर्सन या कोई भी लीडर अपनी पार्टी का सिंबल, रिलीजियस सिंबल जो है वो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो दे कैन बी नॉट परमिटेड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इवन आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, they can't use worship places, temples, gurdwaras, worship places in their election campaign. वो इलेक्शन कैंपेन के लिए टेम्पल्स या वर्शिप प्लेसेस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिलीजन और गवर्नमेंट को अलग अलग रखा जाए, रिलीजन और गवर्नमेंट को मिक्स ना किया जाए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये प्रोटेक्शन देता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने सिंबल जो हैं वो रिलीजियस सिंबल्स नहीं रख सकती, और ना ही इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्निशन देता है, ठीक है। देन बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अब कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कास्ट में कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो गवर्नमेंट ने इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कई बार गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, लेकिन तभी करती है जब डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हिंदू रिलीजन में लोअर कास्ट के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता था तो लोग लोअर कास्ट को अनटचेबल्स कंसिडर करते थे, तो उस टाइम पीरियड में नीड ऑफ डिमांड
या टाइम की डिमांड क्या थी कि इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको खत्म किया जाए. सो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पुट बैन ऑन अनटचेबिलिटी एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु विल प्रैक्टिस नाउ दिस अनटचेबिलिटी दे कैन बी पनिश्ड. उनको क्या किया जा सकता है? पनिश किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट और क्या है? इंडियन गवर्नमेंट कैन, हमारे इंडिया के सेकुलरिज्म का और फीचर क्या है कि हमारी कंट्री का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, वो रिलीजियस कम्युनिटीज को ये फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स जो हैं वो सेटअप करें, लेकिन वो उस इंस्टीट्यूशन में किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे. ये भी एक फीचर है. ठीक है, कि रिलीजियस कम्युनिटीज in our country can open school, जैसे हमने देखा ना चैरिटेबल स्कूल्स होते हैं. ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं या एसोसिएशन जो हैं वो कुछ स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन जो हैं, कॉलेजेस सेटअप किए जाते हैं. ठीक है, कैन ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड एजुकेशन, लेकिन ये किसी एक रिलीजन के लिए नहीं होना चाहिए और यहाँ पर किसी दूसरे रिलीजन को अपोज ना किया जाए. ठीक है, यानी कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे किसी एक रिलीजन को अपोज ना किया जाए. बाकी ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कम्युनिटीज जो हैं दे कैन ओपन, लेकिन वो बच्चों को किसी और रिलीजन के लिए अपोज करना नहीं सिखा सकते, है ना. तो ये भी हमारी कंट्री का एक फीचर है. देन इट आल्सो गिव देम फाइनेंशियल सपोर्ट. गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, फाइनेंशियल एड एंड सपोर्ट. रिलीजियस कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट या रिलीजियस एड भी देती है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकें, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इन स्कूल्स या कॉलेजेस में किसी बच्चों को किसी और रिलीजन या किसी और कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का इंडियन सेकुलरिज्म के जो फीचर्स हैं जो ये शो करते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर. लेकिन आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सी कंट्री सेकुलर नहीं थी. जब आप 9th क्लास में होगे ना, तब आप हिटलर का चैप्टर पढ़ोगे और उसमें आप पढ़ोगे कि हिटलर ने अपनी रेस को प्रमोट करने के लिए बाकी कम्युनिटीज के साथ कितना टॉर्चर किया था. हिटलर सबसे बड़ा डिक्टेटर तानाशाह माना जाता है जिसने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म किया और उसने सिर्फ अपनी ही रेस को प्रमोट करने के लिए बाकी कितने ही लोगों को, जो जिन रेसेस को वो लोअर मानता था, सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर वो उसके टाइम पीरियड में कौन थे? जूइश जो थे वो उनको जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता था और इसलिए उसने कितने ही जूइश को जो है वो उनको मारने का जो है वो ऑर्डर दिया था. मास स्केल किलिंग कहते हैं उसको. ऐसे ही कई कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, इजराइल भी एक ऐसी ही कंट्री है जहां पर डिफरेंस किया जाता है. इजराइल जैसी कंट्री में ना मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में डिफरेंस किया जाता है, जूइश के बीच में डिफरेंस किया जाता है. सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, दे कैन बी गिवन हाई पोस्ट इन द गवर्नमेंट, but other communities they are not given high rank in the society. even politics में भी जो है सऊदी अरेबिया में मुस्लिम डोमिनेट कंट्री जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा डोमिनेंस मिलती है. ठीक है, सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में सेकुलरिज्म का मीनिंग हमारे इंडिया की तरह नहीं है. तो वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन इंडिया. सो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वी कैन से दैट इट इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज इन इंडिया पीपल दे आर नॉट tortured and they are not exploited on the basis of religion. क्योंकि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. अब अदर कंट्रीज में हम सभी कंट्रीज का तो एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे फर्क है. इन इंडिया मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कांट इंटरफेयर. ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकती, लेकिन कई बार क्या होता है हायर कास्ट या लोअर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कई बार क्या होता है गवर्नमेंट को कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है.
तो जिसके लिए इन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दी। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने रिलीजियस मैटर्स, अब आप कहोगे कि अनटचेबिलिटी को क्यों खत्म किया, क्योंकि ये सिस्टम हमारी कंट्री में शुरू से चला आ रहा था, कास्ट सिस्टम, जिसमें लोअर कास्ट को इसलिए अनटचेबल्स कहते थे बिकॉज वो मैनुअल वर्क करते थे, और हायर कास्ट जो पंडित लोग थे इसको टच करना भी पाप समझते थे। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा, इसलिए अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम था, वो सिस्टम जो था दैट वाज अनजस्ट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ही कहती हूँ बेटा, सपोज कोई रिलीजन कहता है, अगर किसी रिलीजन में कोई पर्सन ये कहता है कि हमारे रिलीजन में तो ये लिखा है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल इन्फेंटिसाइड होना चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करेगी? यस, व्हाट डू यू थिंक सो? अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ये कहता है कि हमारे रिलीजन में ये लिखा गया है कि गर्ल्स जो हैं, गर्ल इन्फेंटिसाइड, यानी कि गर्ल्स जो हैं उनको सोसाइटी में जीने का राइट नहीं है, उनको बचपन में ही जो है इन्फेंटिसाइड हो जाना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ऐसा कहता है, तो क्या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी? से यस और नो? गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी? यस और नो? मैंने आपको अभी बताया कि हमारा इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि रिलीजन और गवर्नमेंट अलग अलग है, गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक सो? यस अनवे? यस, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, शुड गवर्नमेंट इंटरफेयर? यस ma'am. यस, गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर। व्हाई? बिकॉज किलिंग गर्ल्स इज अ क्राइम, और कोई भी रिलीजन जो है वो ये नहीं कहता कि आप क्राइम करो। ठीक है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए कई बार इंटरफेयर करना पड़ता है। लेकिन यू विल बी शॉक कि यूएसए में ऐसा नहीं होता। अब यूएसए का सेकुलरिज्म कैसे है, अब आपने थोड़ा यूएसए के सेकुलरिज्म का लिखना है कि यूएसए जो है दैट इज kind of secularism country, but there is a strict separation between religion and state. वहां पर गवर्नमेंट जो है वो लोगों के रिलीजियस मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती, तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन। मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री में सेपरेशन है, लेकिन कई बार इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए का सेकुलरिज्म कैसे फर्क है आपको, जैसे सपोज अगर मैं वन वर्ड में पूछती हूँ हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूएसए सेकुलरिज्म, तो आप कहोगे इन इंडिया गवर्नमेंट कांट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स बट समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवेन, कई बार गवर्नमेंट को करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एग्जाम्पल बताना है दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन बैंड, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। अच्छा, एक और मुस्लिम एग्जाम्पल बताओ, 3 तलाक, मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक, 3 तलाक का जो सिस्टम है, तो बहुत से लोगों ने ये डिमांड की, गवर्नमेंट को ये कहा कि ये जो सिस्टम है वो खत्म हो जाना चाहिए। डू यू नो अबाउट दिस? क्या आपको पता है 3 तलाक का सिस्टम क्या होता है रिलीजियस मैटर्स की अगर बात करें? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसाइड किया था कि ये जो तलाक, 3 तलाक जो है, इसका सिस्टम जो है वो कुछ देर के लिए इसको खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर किया। डू यू नो, यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस 3 तलाक? मुस्लिम कम्युनिटीज में डिवोर्स के लिए अगर कोई मेल जो है वो 3 बार बोलता है ना ये वर्ड, तो डिवोर्स हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सी विमेन जो हैं उन्होंने इनके लिए अपोज किया कि ऐसे तो मतलब बहुत वो है कि जब भी सपोज घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इजीली दे कैन डिवोर्स, तो दिस सिस्टम शुड बी रिफाइन और इसको रिफॉर्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में इसको जो है वो रिफॉर्म किया और कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया, और ये जो 3 तलाक का जो सिस्टम है इसको कुछ देर के लिए जो है वो खत्म किया गया था। तो काफी मुस्लिम कम्युनिटीज ने इसको अपोज भी किया, उन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारी कम्युनिटीज में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? यस, एनी वन ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक? इट शुड बी बैन, and if it is then why? and government should interfere in this system, क्योंकि देखा जाए हिंदू और मुस्लिम, अच्छा पर्दा सिस्टम की बात कर लो, मुस्लिम्स की जो गर्ल्स हैं वो बुर्का पर्दा सिस्टम पर्दा पहनती हैं ना, क्योंकि उनका रिलीजन ये कहता है, पर इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि उनका रिलीजियस मैटर है। नो डाउट मैनी गर्ल्स दे डिमांडेड दैट इट इज नॉट सेफ फॉर देम, बट स्टिल गवर्नमेंट कांट इंटरफेयर बिकॉज दैट इज देयर रिलीजियस और पर्सनल मैटर, है ना। ठीक है, हाँ जी अवनी, व्हाट डू यू थिंक सो? यस,
Avni, Yes, this do you seems. have any Yes, this idea should be banned. it should be banned? And it should be banned. हाँ जी, इट शुड बी बैन। पर कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत सी रिलीजियस कम्युनिटीज भी क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है ना, और उनको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो हिंदू डोमिनेटेड है, इसलिए मुस्लिम्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो कई बार रिलीजन और कल्चर जो है वो पॉलिटिक्स के साथ मिल जाता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लिखा होता है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और मोस्टली गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस मैटर्स को टैकल करने में, डील करने में बहुत सोच समझ कर स्टेप्स जो है वो लेती है। तो हमारी कंट्री में तो है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में बिल्कुल भी जो है इंटरफेरेंस नहीं है एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। वहां पे रिलीजन और गवर्नमेंट को बिल्कुल अलग रखा गया। लोगों के रिलीजियस मैटर्स में गवर्नमेंट ना इंटरफेयर करती है, ना रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करती है। जैसे हमारी कंट्री में अगर अनटचेबिलिटी बैन हो गई, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता, वहां पे गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। किसी कंट्री, चाहे वो इंडिया है या कोई भी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सेकुलर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? नंबर वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। शॉर्ट में अगर हम पूरा चैप्टर इसको समराइज करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकुलर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट ना करे, मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे, ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली ऑन द रिलीजियस मैटर्स। ठीक है। देन रिलीजियस डोमिनेंस शुड बी रिमूव। अगर कोई पर्सन रिलीजन के बेसिस के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, सपोज अगर इलेक्शन के टाइम पर में कोई लीडर आपको ये कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू हूँ तो हिंदू वोट करो, अगर आप नहीं करोगे तो आपका हमारा रिलीजन ये हो जाएगा। रिलीजियस डोमिनेंस शुड नॉट बी देयर। इलेक्शंस में कभी भी रिलीजियस डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। या रिलीजन, आप कभी ये नहीं कहोगे कि हाँ जी ये तो हिंदू है, मैं हिंदू, मैं इसको ही वोट करूंगा। आपके मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए। इवन सेकुलर स्टेट, सेकुलर कंट्री में भी गवर्नमेंट को चाहिए जितना हो सके इलेक्शंस में रिलीजियस सिंबल्स या रिलीजियस मैटर्स या रिलीजियस जो भी इश्यूज हैं उनको ना उठाया जाए। ठीक है। एंड लोगों की रिलीजियस फ्रीडम उनसे नहीं लेनी चाहिए। लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, सपोज अगर कोई पर्सन कहता है कि हाँ जी हमने मंदिर जाना है, हमें यहाँ जाना है। अब आपने देखो पेंडेमिक के टाइम पीरियड में ना, कोरोना के टाइम पीरियड में, तो ये कुछ देर के लिए जैसे मंदिर बंद हो जाते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट डिसीजन बाय गवर्नमेंट, दैट इज राइट। व्हाई दिस इज राइट? अब आप कहोगे कि मैम ये हमारी रिलीजियस फ्रीडम हमसे ले ली गई है, हम टेम्पल जाना चाहते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं, पर हमें अलाउ नहीं किया गया। व्हाई? बिकॉज दैट इज सेफ्टी फॉर योर सिटीजन। एट दैट टाइम गवर्नमेंट हैज टू टेक डिसीजंस टू प्रोवाइड यू सेफ्टी। क्यों मंदिर बंद किए गए थे आपको पता है पेंडेमिक के टाइम पीरियड में? अब ये भी रिलीजियस मैटर आपको होगा कि आपको कहते हो मैम कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट को करना पड़ा, मंदिर बंद करने पड़े। व्हाट इज द रीजन? हाँ जी, यस टेल मी व्हाई। चाहे गवर्नमेंट का मैटर है पर गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ा? यस पानी। हाँ जी, because for our safety. हाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ना, नो डाउट हम कहते हैं कि हाँ जी रिलीजियस फ्रीडम। आप कहोगे कि मैम गवर्नमेंट ने मंदिर बंद कर दिया, हमारी रिलीजियस फ्रीडम हमसे ले ली, बट एट दैट टाइम इट इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द सिटीजंस। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा? कोविड विल स्प्रेड। तो समटाइम्स गवर्नमेंट हैज टू टेक इंपॉर्टेंट स्टेप्स। गवर्नमेंट को कई बार इंटरफेयर भी करना पड़ता है और इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं।